नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नारियों को या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से वैसे तो कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बेटियों को 50,000 रुपये मिल पाएंगे अगर वो तकनीकी डिग्री यानी कि टेक्निकल डिग्री लेती हैं? तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रगति छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। जी हाँ, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जो कि ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री के लिए है। यानी कि भारत सरकार की तरफ से लड़कियों को इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और फार्मेसी जैसे टेक्निकल कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। यह खास तौर पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन छात्राओं के लिए है जो टेक्निकल कोर्स कर रही हैं। इस योजना के तहत चुनी हुई छात्राओं को हर साल अधिकतम 50,000 तक की मदद 4 साल के लिए मिल सकती है। इस स्कॉलरशिप से उनकी ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस और कोर्स से जुड़े दूसरे जरूरी खर्च निकल सकते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी होगा कि इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस छात्रवृत्ति के लिए लड़कियों को किसी भी सरकारी यानी कि सर्व भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में डिग्री कोर्स के पहले साल में या फिर दूसरे साल में लेटरल एंट्री के जरिए दाखिला लिया जाना चाहिए। दूसरी पात्रता है कि एक परिवार से ज्यादा 2 लड़कियां इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। और तीसरी एलिजिबिलिटी ये है कि पूरे परिवार की सालाना आमदनी यानी कि सभी स्रोतों को मिलाकर मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है उसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरफ छात्राओं के लिए ये एलिजिबिलिटी थी, अब छात्राओं के लिए ये वित्तीय मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। दरअसल ये योजना योग्य छात्राओं को हर साल 50,000 रुपए तक की मदद देती है। इस पैसे से वे अपनी ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क और कोर्स से जुड़े दूसरे जरूरी खर्च भी निकाल सकती हैं। खासतौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि यह महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। जी हाँ, इस योजना का मकसद महिलाओं को टेक्निकल पढ़ाई करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब इसमें अधिक छात्राओं का नामांकन हो सकता है। कैसे, तो आपको बताते हैं। दरअसल इस योजना से ज्यादा छात्राएं टेक्निकल कोर्स करेंगी, जिससे भविष्य में काम करने वाली कुशल महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। आर्थिक बोझ कम होना है इससे। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम करती है। ऐसी छात्राएं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, उन्हें ये मदद काफी सराहा देती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा अगर ये स्कीम यानी कि जो योजना शुरू की गई है उससे। जिन योग्य छात्राओं के पास टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी मदद करके ये योजना शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाती है। अब आपको इसमें सोचना ये जरूरी होगा या आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची हमारे पास। पहला तो आधार कार्ड। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी जरूरी है। दूसरा है अंकों की सूची यानी कि आपकी मार्कशीट, जिस परीक्षा में आपने पास हुए हैं और पिछली कक्षा की मार्कशीट जमा करनी होगी। तीसरा है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस प्रमाण पत्र से यह साबित होना चाहिए कि आपके परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख से ज्यादा नहीं है। और चौथा है दाखिला प्रमाण पत्र यानी कि चालू शैक्षणिक वर्ष में किसी टेक्निकल संस्थान में दाखिला का प्रमाण पत्र। और पांचवा है बैंक विवरण। पूरा बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर सरकारी बैंक में आपके खाते का बैंक विवरण हो। आवेदन प्रक्रिया आप कैसे करेंगे इसमें, तो ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें तकनीकी पढ़ाई या फिर जैसे कि इंजीनियरिंग की या फिर आप पॉलिटेक्निक आदि जो टेक्निकल एजुकेशन अगर आप करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं, तो आपके लिए ये
अच्छी खबर है, क्योंकि प्रगति स्कॉलरशिप योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आपको http://scholarship.gov.in ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस पर आप जाएंगे। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है। आमतौर पर प्रगति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जुलाई महीने में शुरू होकर सितंबर महीने में खत्म हो जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए छात्राओं का चुनाव उनकी पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया कैसे होगा वो भी आपको हम बताते हैं। दरअसल AICTE की प्रगति छात्रवृत्ति लड़कियों को दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति लायक छात्राओं को मिलेगी, जिनमें गरीब परिवार की छात्राओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। कौन सी छात्राएं लायक हैं, यह इस बात पर तय होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उन्होंने कितने अंक लाए हैं। अब छात्रवृत्ति के नियम क्या है और उसकी शर्तें क्या है, तो फटाफट चलिए आपको बताते हैं। दरअसल छात्रवृत्ति पाने के लिए अगली कक्षा में पास होना जरूरी है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर और पास होने का प्रमाण पत्र जमा करके छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। संस्थान के प्रमुख का एक पत्र भी जमा करना होगा। योग्यता परीक्षा पास करने और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बीच का अंतराल 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल वही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो जांच गए हो, यानी कि जिसका वेरिफिकेशन हो चुका हो। अगर आप बाद के वर्ष में असफल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए 9.5 का गुणा करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे CGPA आपका जो भी है उसको, जैसे आपका CGPA 8.2 है, उसको 9.5 से जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसका जितना भी प्रतिशत आएगा वो आपको अंकित करना होगा। अगर अंक पत्र में यानी कि आपके मार्कशीट में CGPA और कुल अंक दोनों दिए गए हैं तो प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कुल अंकों को देखा जाएगा। विवरण के लिए छात्रवृत्ति दिशा निर्देश आपको किस तरह से है वो भी आपको बताया है। अब इन पूरे जो ये योजना है उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या है, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं और आर्थिक परेशानी आड़े आ रही है, जिस वजह से आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप टेक्निकल एजुकेशन करना चाहती हैं, तो प्रगति स्कॉलरशिप योजना आपके लिए एक शानदार मौका है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट पर जा सकती हैं। ऊपर दिए गए लेख में ये मैंने आपको बताया कि जो लिंक है उसमें आधिकारिक वेबसाइट से जो आपको gov.in वाले पे उस पर आप जाएं और लगातार आपके द्वारा जो भी वहां पर सूचना दी गई है, किस डॉक्यूमेंट्स में कैसे वेरिफिकेशन करें, क्या टाइम है, क्या डेट है, वो सारा विवरण वहां पर दिया गया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, जिस पर आप जरूर जाकर अपनी प्रतिक्रिया को नोट कर सकती हैं और वहां से आपको महत्वपूर्ण जो भी जानकारी लेनी हो उससे आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही इस अभी के लिए फिलहाल इतना। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।